हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे, बिल्कुल सही सलामत होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में ही मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम आ चुके हैं आपसे मिलने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसका एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अब देखो भाई, ये जो टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, इन सभी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी से पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, रेडिकल से बनने वाली रूट कौन सी होती है? टैप रूट। एक्सेप्ट रेडिकल बनने वाली रूट एडवेंटिशियस रूट। मतलब रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से यदि रूट का डेवलपमेंट होता है तो आप उसे एडवेंटिशियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब फिर से वही सवाल कि भैया आखिर मॉडिफिकेशन हुआ ही क्यों हुआ मॉडिफिकेशन? तो याद कीजिए, जब हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने किन किन चीज़ों के लिए मॉडिफिकेशन पढ़ा था, किन किन काम के लिए मॉडिफिकेशन हुआ था, वहाँ पे क्यों हुआ था मॉडिफिकेशन, किस काम के लिए हुआ था? तो स्टोरेज के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए, ये तीनों हमने डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किस काम के लिए मॉडिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे है पहला फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए, अरे स्टोरेज के लिए तो हमने टैप रूट में भी पढ़ा था, जी हाँ, और यहाँ पे भी होता है। ठीक है, दूसरा है फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए, एंड तीसरा है स्पेशल फंक्शंस, यानी कि कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए भी जो एडवेंटिशियस रूट है उनका मॉडिफिकेशन होता है। अब हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फूड स्टोरेज के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों फेसिक्यूलेटेड रूट के बारे में। किसके बारे में? फेसिक्यूलेटेड रूट के बारे में। देखिए, फेसिकल का मतलब होता है बंच या गुच्छा। क्या मतलब होता है फेसिकल का? बंच या गुच्छा। ऐसी रूट जो बंच या गुच्छे के फॉर्म में डेवलप होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फेसिक्यूलेटेड रूट। अब यहाँ पे ये देखिए, ये फेसिक्यूलेटेड रूट का डायग्राम है। यहाँ पे आपको रूट जो है वो बंच या गुच्छे के फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये फेसिक्यूलेटेड रूट है। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट है ये गुच्छों में निकलती है और कैसी होती है? फुली हुई होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फेसिक्यूलेटेड रूट। अब इस तरह की रूट हमें कहाँ देखने को मिलती है भाई? तो यहाँ पे आपने दो एग्जाम्पल्स याद करने हैं, आपको दो एग्जाम्पल याद करना है, वो भी अच्छे से। तो पहला है एस्पेरिगस यानी कि सतावर, और दूसरा है डहेलिया। तो इनके अंदर हमें जो है वो फेसिक्यूलेटेड रूट देखने को मिलती है, और ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, और इन दोनों पे अभी मैं फिर से आऊँगी, मुझे कुछ डिस्कस करना है। अब हमारा दूसरा जो टाइप है वो है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। अच्छा, कुछ याद आया? हाँ, जब हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था फॉर स्टोरेज के लिए तो वहाँ पे भी ट्यूबरस आया था, और वहाँ पे एग्जाम्पल क्या था? याद कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताया था? मिराबिलिस जलापा। और यहाँ पे आपको याद रखना है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, ट्यूबरस रूट के बारे में आप जानते हैं, ऐसी रूट जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबरस रूट कहते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्वीट पोटैटो है। शकरकंद, देखिए शकरकंद आप सभी ने देखा हुआ है, घर में आता है शकरकंद, या फिर मार्केट वगैरह कभी गए और आपको शकरकंद दिख गया तो आप देखना, अगर आप 10 शकरकंद उठाते हैं और 10 को आप देखिए तो 10 का जो शेप है वो आपको अलग अलग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर शेप होता ही नहीं है। ऐसी रूट जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता उसे हम कहते हैं ट्यूबरस रूट। तो यहाँ पे ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। अब देखो, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये स्वीट पोटैटो का डायग्राम दिया है, ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। अब मैं आपको स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद का डायग्राम क्यों दिखा रही हूँ? इसलिए नहीं कि आपने कभी देखा नहीं है इसलिए दिखा रही हूँ, इसलिए कि आपको ये याद रखना है, आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जो शकरकंद है यानी कि स्वीट पोटैटो ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। लेकिन जो कैरट, टर्निप, रेडिश यानी कि गाजर, सलजम, मूली है, ये
टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, बट आपको याद रखना है कि जो शकरकंद है स्वीट पोटैटो ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंड आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, और जो गाजर, सलजम और मूली है ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया। अब इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट का जो एग्जाम्पल है वो स्वीट पोटैटो है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये मैंने स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद का डायग्राम बनाया है। अभी इसका कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं है तो मैंने ऐसा बनाया है। कभी आप गौर से देखना, शकरकंद के ऊपर आपको छोटी छोटी बर्ड्स दिखेंगी। ये जो बर्ड है, दीज बर्ड्स आर नोन एज एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, एक मिनट। बुक का डायग्राम आप देख लो ताकि आपको जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है स्वीट पोटैटो, और अभी मैंने बताया कि इसके ऊपर होते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। क्या होते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। अब इन बर्ड के जर्मिनेशन से नया प्लांट बन जाता है। ये देखो यहाँ पे नया प्लांट बन गया है ना, सूट का डेवलपमेंट हो गया अपर साइड में, लोअर साइड से रूट का डेवलपमेंट हो गया, यानी कि न्यू प्लांट बन गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि रूट से, जड़ से, यानी कि मूल से, जड़ से नया प्लांट बन रहा है, रूट से नया प्लांट बन रहा है। कौन सा रिप्रोडक्शन चल रहा है? आप सोच के बताइए, कौन सा रिप्रोडक्शन चल रहा है? तो वेजिटेटिव। कौन सा रिप्रोडक्शन चल रहा है? वेजिटेटिव। प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट से यदि हम नया प्लांट बना दे, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब मुझे बताइए कि नॉर्मल सीड है, सीड से नया प्लांट बना रहे हैं, तो कौन सा रिप्रोडक्शन के थ्रू बना रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्योंकि आपने पढ़ा है, आप जानते हैं सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीड के थ्रू यदि हम नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं, इट मीन्स हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया प्लांट बना रहे हैं। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे, एपोमिक्सिस वाले की बात नहीं करें तो। अब आप यहाँ पे देखो, क्या हमने सीड यूज किया है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे थोड़ी ना हमने सीड यूज किया है, नहीं किया है। यहाँ पे तो रूट से, जड़ से न्यू प्लांट बन रहे हैं, रूट से न्यू प्लांट बन रहे हैं। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव रूट्स आर फाउंड इन स्वीट पोटैटो, ठीक है। अब देखो, इसको मैं हटाती हूँ। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं इन दोनों एग्जाम्पल पे फिर से लौट के आऊंगी। तो इसी तरह की रूट हमें देखने को मिलती है एस्पेरेगस एंड डहेलिया के अंदर। इनके रूट पर भी बर्ड प्रेजेंट होते हैं। एस्पेरेगस एंड डहेलिया के रूट पे भी बर्ड प्रेजेंट होती है और बर्ड के थ्रू न्यू प्लांट फॉर्म हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव रूट्स आर फाउंड इन स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस एंड डहेलिया। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव रूट्स आर फाउंड इन स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, डहेलिया। इन तीनों के अंदर रूट से नए प्लांट डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ जी। तो अब हमारा अगला है मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टिल्ट रूट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टिल्ट रूट्स के बारे में। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करने हैं। पहला मेज यानी कि मक्का एंड दूसरा सुगर केन यानी कि गन्ना। अब देखिए, मेज और या शुगर केन की बात करिए बच्चों, तो मेज या शुगर केन में आप इस डायग्राम को देखिए, मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे। तो मेज या शुगर केन में क्या होता है, स्टेम के लोअर नोड से ऐसे रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। ये फाइनली सॉइल में एंटर कर जाते हैं और स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सहारा देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों,
कि जो शुगर कैन यानी कि जो गन्ने होते हैं वो कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर भी गिरते नहीं, क्योंकि इन्हें सपोर्ट देने के लिए नोड से, लोअर मोस्ट नोड से यहाँ पे कुछ रूट डेवलप हो जाती हैं जो क्या कर रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं, सपोर्ट देने का काम कर रही है। और इन रूट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, यही है स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 एग्जाम्पल याद करने हैं, मेज एंड शुगर कैन। अच्छे से याद करना है दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल लिखा ही नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में है वही यहाँ पे लिखा है, तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मैंने भर भर के एग्जाम्पल लिखे ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं, आगे भी करने पड़ेंगे। तो अब देखिए, अगला जो हमारा है वो है प्रॉप रूट, या इसे पिलर रूट भी कहते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो बेनियन के अंदर। अब देखो, मैंने डायग्राम से यहाँ पे बनाया है, ये देखो, ये है बेनियन, ये बेनियन का ट्री है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बरगद कहते हैं। बेनियन को बहुत लोग बनियान भी पढ़ते हैं, अब आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे आप पढ़ना। तो ये बेनियन का ट्री है। आपने बेनियन यानी कि बरगद का ट्री देखा होगा, अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि उससे कुछ लटकते हुए स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, है ना, हैंगिंग स्ट्रक्चर। वो क्या है, वो प्रॉप रूट है बच्चों। देखिए, अगर आपने बेनियन ट्री देखा है तो आपने देखा होगा कि इसकी जो ब्रांचेज होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज है, हैवी ब्रांचेज है। ठीक है, तो इन ब्रांचेज को अगर लोअर साइड से सपोर्ट नहीं मिला तो ये भसक जाएंगी, टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो इसीलिए ब्रांचेज को सपोर्ट देने के लिए कुछ पिलर लाइक रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। ये रूट फाइनली सॉइल में एंटर कर जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ करती है और बड़ी बड़ी लॉन्ग हैवी ब्रांचेज को सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यही है प्रॉप रूट। आपने हो सकता है देखा हो, ये क्या है, ये है प्रॉप रूट्स। ये पिलर की तरह सपोर्ट दे रही है, ये पिलर की तरह सपोर्ट दे रही है, इसीलिए इन्हें पिलर रूट्स भी कह दिया जाता है। मैं लिख देती हूँ, इन्हें क्या कहते हैं, पिलर रूट्स भी कहते हैं, है ना। पिलर का मीनिंग होता है प्रॉप, प्रॉप का मीनिंग क्या होता है, पिलर होता है, इन्हें पिलर रूट्स भी कह दिया जाता है। तो अब आप समझ गए ना कि बरगद यानी बेनियन के ट्री में आपको जो लटकती हुई हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखती है वो क्या है, वो प्रॉप रूट्स है। ठीक है, अब मैं आपको बुक का भी डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए, ये बेनियन का ट्री है, क्या है, प्रॉप रूट्स ऑफ फाइकस बेंगालेंसिस, ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो आप बेनियन के ट्री में देखिए, ये प्रॉप रूट दिखाया गया है, लिखा हुआ भी है, ये क्या है, ये है प्रॉप रूट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए स्टिल्ट रूट्स ऑफ जिया मेज में ये देखिए स्टिल्ट रूट्स भी दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं, ये स्टिल्ट रूट्स भी दिखाया गया है और यहाँ पे ये प्रॉप रूट दिखाया गया है। आप बुक में भी डायग्राम दिखा दिया मैंने, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम दिखा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल याद करने हैं, प्रॉप रूट में बेनियन बरगद, एक एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पे। अब अगला क्या है, क्लाइंबिंग रूट। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल याद करना है, मनी प्लांट। आपके घर में है मनी प्लांट? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मनी प्लांट लगाने से मनी आता है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि सच में मनी आता है क्या है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वरना लोग मनी प्लांट लगा के ही बहुत मनी कमाते, बट ऐसा होता नहीं, ये बच्चे सोच लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल याद करना है, मनी प्लांट का। देखो बच्चों, अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो मनी प्लांट के गमले में कोई सपोर्ट खड़ा कर दीजिएगा या कोई बांस डंडा वगैरह लगा देना, तो मनी प्लांट उस पर क्लाइंब कर जाएगा, क्योंकि मनी प्लांट में क्लाइंब करने के लिए क्लाइंबिंग रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो क्लाइंबिंग रूट में आपने एक एग्जाम्पल याद रखना है, क्या, मनी प्लांट। अब देखो यहाँ पे भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो ये दो है, मेज एंड शुगर कैन आपको स्टिल रूट्स में याद रखने हैं, एंड प्रॉप रूट में आपको याद रखना है बेनियन।
बेनियन याद रखना है। ये भी सपोर्टिंग रूट है, ये भी सपोर्टिंग रूट है ना। दोनों क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है। ये ब्रांचेस को सपोर्ट दे रहे हैं, लॉन्ग हैवी भारी ब्रांचेस को, और ये मेन स्टेम को सपोर्ट दे रही है। तो दोनों सपोर्टिंग रूट्स है। एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोर्टिंग रूट्स आर फाउंड इन, तो ऑप्शन में हो सकता है मेज हो सकता है, ऑप्शन में शुगर कैन हो सकता है, बेनियन ट्री भी हो सकता है ना। तो इनमें हमें सपोर्टिंग रूट्स देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। ये दो तो आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। अब देखिए अगला क्या है, अगला है मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशल फंक्शंस। यहाँ पे हमें याद करने हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फोलियर रूट के बारे में। देखो बच्चों, फोलियर टर्म कहीं पे भी आए तो उसका मतलब लीफ से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले फोलियर रूट के बारे में। यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रायोफिलम। एक एग्जाम्पल याद रखना है, क्या, ब्रायोफिलम याद रखना है, ठीक है। ब्रायोफिलम को हिंदी में पत्थर चट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में पत्थर चट्टा भी कहते हैं। आपको डायग्राम दिखाने वाली हूँ, आपके एनसीईआरटी में बड़ा ही अच्छा डायग्राम दिया है। ये देखो, ये ब्रायोफिलम की लीफ है, ठीक है। ब्रायोफिलम के लीफ के मार्जिन पे एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन से बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट होते हैं। आप याद रखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए सपोज ये लीफ है ना, तो लीफ के मार्जिन पे जो बर्ड है ये है एडवेंटिशियस बर्ड, और लीफ के एक्जिल में होता है बच्चों एक्जिलरी बर्ड। ये आपने हो सकता है ये सुना हो टर्म, ऐसे हम आगे बर्ड को डिस्कस करेंगे। तो ये है एक्जिलरी बर्ड, लीफ के एक्जिल में एक्जिलरी बर्ड है, और लीफ के ऊपर ये है एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये एडवेंटिशियस बर्ड है। यहाँ पे भी हमने देखा कि स्वीट पोटैटो के ऊपर जो बर्ड है ये एडवेंटिशियस बर्ड है, ठीक है। लीफ के एक्जिल में होता है एक्जिलरी बर्ड, ये एक्जिलरी बर्ड नहीं है, ये एडवेंटिशियस बर्ड है ना। लीफ के एक्सिल में कौन सा है, एक्सिलरी बर्ड है। अब देखो यहाँ पे आप खुद ही बताओ मुझे कि स्वीट पोटैटो के ऊपर जो बर्ड आपको दिख रहे हैं ये क्या एक्सिलरी बर्ड है क्या, नहीं। अरे भैया रूट पे थोड़ी ना लीफ होगी, तो इसीलिए इसे एडवेंटिशियस बर्ड कहा गया है, ये एडवेंटिशियस बर्ड है, ठीक है। आपको याद रखना है एडवेंटिशियस रूट पे कौन सी बर्ड है, एडवेंटिशियस बर्ड है। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि लीफ के ऊपर जो बर्ड है ये है एडवेंटिशियस बर्ड, और लीफ के एक्जिल में है एक्जिलरी बर्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे ब्रायोफिलम की लीफ के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड है, ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड है। यहाँ पे देखो दिखाया भी क्या है बच्चों। अब इस बर्ड का जब जर्मिनेशन होता है तो नया प्लांट बन जाता है, नया प्लांट डेवलप होगा कि नहीं होगा। जब इस बर्ड का जर्मिनेशन होता है तो नया प्लांट डेवलप होगा कि नहीं होगा। और नया प्लांट डेवलप हो गया तो सूट और रूट का फॉर्मेशन, सूट एंड रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखो यहाँ पे अपर साइड में सूट बन गया, लोअर साइड में रूट का डेवलपमेंट हो गया, यानी कि न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो गए। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने देखा कि एडवेंटिशियस बर्ड का जब जर्मिनेशन होता है तो न्यू प्लांट बन जाते हैं। अपर साइड में ये देखो सूट, लोअर साइड में ये रूट का डेवलपमेंट हो गया। बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए अभी मैंने क्या कहा कि ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है, लीफ के मार्जिन पे एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं, आपने देखा। अब जब इस बर्ड का जब जर्मिनेशन होता है तो नया प्लांट डेवलप होगा कि नहीं होगा। और नया प्लांट डेवलप होगा तो सूट और रूट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो सूट का फॉर्मेशन भी हो गया और रूट का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सूट का भी फॉर्मेशन हो गया, रूट का भी फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि रूट लीफ से डेवलप हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ये जो रूट है ना बच्चों, ये मैं लिख नहीं रही, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो रूट है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोलियर रूट। लीफ पे बनने वाली रूट फोलियर रूट, इसको हम क्या कहते हैं, फोलियर रूट कहते हैं। आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाली जो रूट है ये कौन सी रूट है, ये फोलियर रूट है, जो कि एडवेंटिशियस रूट है का मॉडिफिकेशन है ना। तो अब बताइए कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, वेजिटेटिव। लीफ से हम न्यू प्लांट बना रहे हैं, लीफ से हम न्यू प्लांट डेवलप कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो रिप्रोडक्टिव
लीव्स हमें देखने को मिलता है ब्रायोफिलम के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इस फोलियर रूट के कारण इस प्लांट की जो लीफ है उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज करते हैं। ये रूट ना हो, मान लीजिए ये रूट ना हो तो क्या नया मेंबर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। आपको याद रखना है कि ब्रायोफिलम की जो लीफ है उसके मार्जिन पे एडवेंटिशियस बड है, और जब बड का जर्मिनेशन होता है तो न्यू प्लांट बनता है। अपर साइड में शूट का डेवलपमेंट होता है, लोअर साइड में रूट का डेवलपमेंट हो गया। ये देखिए, और यहाँ पे ये जो रूट है ये है फोलियर रूट। ठीक है, लीफ पे बनने वाली रूट फोलियर रूट, ये आपको याद रखना है। तो फोलियर रूट में वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने एक याद रखना है, ब्रायोफिलम। अब अगला है हमारा, अगला टाइप है पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट, इसको सकिंग रूट या हॉस्टोरियल रूट भी कहते हैं। यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल याद रखना है, कसकूटा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अमरबेल। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है। सुना है कसक्यूटा का नाम? सुना है आपने? सुना है अमरबेल का नाम? हिंदी में अमरबेल भी कहा जाता है। सुना है इसका नाम? इट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। कसकूटा का प्लांट येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता है। ये अपना फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकता। ये टोटली कंप्लीटली दूसरे प्लांट के स्टेम पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं इट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। ये अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट के स्टेम से डिराइव करता है। कसक्यूटा प्लांट्स में कुछ ऐसी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाती है जो होस्ट प्लांट के जाइलम एंड फ्लोएम तक पहुंच जाते हैं, और फंजाई के हॉस्टोरिया की तरह फूड को शक करती है, वाटर को शक करने लगती है, जाइलम से शक करती है, वाटर और फ्लोएम से शक करती है फूड मटेरियल। तो अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट से डिराइव कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं इट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। तो याद रखिएगा बच्चों कि कसक्यूटा इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट। ये दूसरे प्लांट के स्टेम से अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन डिराइव करता है। इसे हिंदी में अमरबेल भी कहा जाता है ना, डोडर प्लांट भी कहा जाता है। इसे अमरबेल या डोडर प्लांट भी कह दिया जाता है। तो इट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। ये अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट के स्टेम से डिराइव करता है। फूड एंड वाटर कंप्लीटली दूसरे प्लांट के स्टेम से डिराइव करता है, तो बोलेंगे इट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। कसक्यूटा में कुछ ऐसी रूट्स डेवलप हो जाती है, फिर से समझिए, कसक्यूटा में कुछ ऐसी रूट्स डेवलप हो जाती हैं बच्चों। ये रूट होस्ट प्लांट के स्टेम में एंटर कर जाती है, स्टेम में एंटर करके जाइलम तक पहुंच जाती है, फ्लोएम तक पहुंच जाती है, और जाइलम से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, फ्लोएम से फूड को एब्जॉर्ब करती है ना। तो ऐसी रूट हमें कसक्यूटा के अंदर देखने को मिलती है। इसको पैरासिटिक रूट कहते हैं। पैरासिटिक प्लांट में है तो इसे पैरासिटिक रूट कहते हैं, इसे सकिंग रूट भी कहते हैं, इसे हॉस्टोरियल रूट भी कहते हैं। मतलब बड़ी खतरनाक है ये रूट। तो आप सोचो, ये दूसरे प्लांट में जाके वहां से ये चोरी कर रही है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक टाइप की जड़ है भैया। ये तो मतलब चोरनी जड़ है, इसका ये चोरी कर रही है, मतलब दूसरे प्लांट में घुस के उसका सामान चुरा रही है। गजब खतरनाक रूट है ये। तो आपको याद रखना है यहाँ पे पैरासिटिक रूट में एक एग्जाम्पल आपने याद रखना है कसक्यूटा, है ना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों। आज हमने एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा, और मैंने कोशिश किया कि मैं आपको समझाऊं। मैं जितना समझा सकती थी डायग्राम वगैरह बना के भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बच्चों, अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, आपको लगता है ना आपको आपके डाउट्स क्लियर हुए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही हम आपको और भी वीडियो ला के समझा के चीज़ें क्लियर करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।